गोंडा और कैसरगंज 2 सीटें हैं गोंडा में जहां पर मतदान होना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ की वो मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर ये लोग मतदान करेंगे। सर, सबसे पहली बात आते हैं आपके पास की क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप लोग मतदान करेंगे। सर, मुद्दा सबसे बड़ा है राष्ट्र की सुरक्षा, समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। यही मुद्दे हैं। ये सभी व्यक्ति से जुड़ा है, सभी जिलों से जुड़ा है, सभी लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा है और समूचे राष्ट्र से जुड़ा है। इसके अलावा और कोई मुद्दा बचता नहीं है। जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा बाकी सारी चीजें इसके बाद आती है। क्या के वो लोकल मुद्दे जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे या कौन किस ओर बयार बह रही है। गोंडा का मुख्य मुद्दा विकास है और विकास मौजूदा सरकार करा रही है, उसी पर गोंडा की जनता वोट देगी। काहे कि गोंडा में विकास हुआ है, सड़कें, बिजली, मेडिकल कॉलेज, तमाम चीजें जो गोंडा में मौके बनी है उसी के नाम पर वोट पड़ेगा। गोंडा की जनता विकास के नाम पर विकास को वोट देगी और विकास मौजूदा सरकार कर रही है। अच्छा, आप लोग क्या जो ये अभी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों लोगों में कितना अंतर पाते हैं। बहुत अंतर है। देखिए, ऐसा है, जो समाजवादी का प्रत्याशी है वो हमारे जिले से बिलोंग नहीं करता है, बाहर के प्रत्याशी हैं। और क्या ऐसा सपा में कोई नहीं था या कार्यकर्ता नहीं था जिसको यहाँ के लोगों को लड़ाते। भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो सीधे साधे सरल सौम्य प्रत्याशी हैं, विकास करते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 ओवर ब्रिज बने हैं। कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप लोग मतदान करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे, पहली बात, गोंडा में सिविल लाइन नहीं है, कोई बाईपास नहीं है। गोंडा में अब यहाँ से लखनऊ जाइए आप तो 2-2 रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, 4-4 घंटे लगते हैं पहुँचने में। उसके बाद में हम सबसे पहली बात ये करना चाहते हैं कि गोंडा के सांसद जी लापता हैं। 10 साल हो गए बीजेपी में उनको रहते हुए और तब से मैंने उनको एक बार भी उनकी झलक भी नहीं देखी। गोंडा के वो मुद्दे जो लोगों को प्रभावित करेंगे, मतदान जिसके आधार पर होगा, वो जानने के लिए हम आम लोगों के बीच में हैं। क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे। सबसे पहले तो राम मंदिर का मुद्दा होगा। यहाँ की सड़क, विकास, ओवर ब्रिज बनी हुई है, ये माननीय सांसद गोंडा के नेतृत्व में बनी हुई है, उनके अथिक प्रयास से बनी हुई है। इसी मुद्दे पर विकास करेंगे। यहाँ गुंडागर्दी है, हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, इसी एक मुद्दा है। इससे पूर्व वाली सरकार में हमारी बहन बेटियां रोड पे नहीं चलने पाती थी, वहाँ बदतमीजी होती थी, गुंडाई होती थी, सारे गुंडे अंदर हो गए हैं। ये है कि मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या मुद्दा होगा चाचा। कॉलेज नहीं है मुद्दा। हमारा मुद्दा पीडीए होगा। पीडीए पिछड़ा, दलित और आधी आबादी, जिसमें महिलाएं हो गई, आधी आबादी महिलाओं की हो गई ना, आधे पुरुष हो गए, आधी महिलाएं हो गई, आधी आबादी। कौन सा मुद्दा होगा भैया, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। राष्ट्र की उन्नति कैसे हो और हिंदुस्तान का सम्मान विश्व में कैसे हो, वो वर्तमान सरकार से ही आशा और उम्मीद है। जैसा कि पिछले 10 वर्षों में होता चला आया है, आज वर्तमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पूरे देश में चौमुखी और सर्वांगीण विकास किया है और हिंदुस्तान का विश्व में एक अलग नाम हुआ है। रोडें बहुत बनी, उस पर चलने वाले लोग भी हैं। बहुत सारे लोगों की दिक्कत रहती है कि खेतों में छुट्टा जानवर के कारण उनकी फसलें चढ़ जाती हैं। किसान है हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं क्या क्या दिक्कतें होती हैं फसल को लेकर के। किसान रात भर जगवाही करता है, अपनी खेत रखवाही करता है। छुट्टा जानवर किया गया तो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि रात भर फसल लगी हुई है, यहाँ शहर की जनता क्या जाने, ग्रामीण लोग जानते हैं। आपका क्या मंतव्य रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। देखिए, ये जो इलेक्शन हो रहा है ना तो प्रधानी का है, ना नगर पालिका का है, ना विधानसभा का है, इलेक्शन देश का है। और जब आप देश से बाहर निकले किसी अदर कंट्री में जाइए, भारत माता की, तो इंडिया ब्राइट कर रहा है, शाइनिंग इंडिया चल रही है पूरे विश्व में। मेरे साथ नौजवान भी हैं यहाँ पर, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर शिक्षा और रोजगार को लेकर के उनका क्या मंतव्य है और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। किन मुद्दे, वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप हो रहे हैं कि शिक्षा की बात जो हो रही है, शिक्षा में जैसे बच्चे पढ़ लिखे कोई तरह के मजबूरी या कोई तरह से आगे बढ़ते हैं, एक भी नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में। जो कोई पेपर भी होता है वो लीक हो जाता है। खाली इन्हीं की सरकार में लीक हो सकता था। गरीब परिवार या कोई
परिवार से आगे बढ़ता, कोई मेहनत से पढ़ता है। वो जब आगे जाता तो वो पैसा डाल के फार्म डालता, कई मजदूरी मेहनत करके, पता लगता उसका पेपर लीक हो गया। क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर के मुद्दा विकास का ही होगा और मुद्दा विकास का होना भी चाहिए। जैसा कि पिछले 10 सालों से मोदी जी के द्वारा विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अच्छे कार्य हुए हैं और विकास के अलावा और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए देश के हित के लिए। विकास, रोजगार, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं जी। तो हमारे साथ गोंडा के लोग जो चाय पर चर्चा करते हैं और चाय की चर्चा में ही बड़े बड़े राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट हो जाते हैं।